पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग जो है वो कल शाम के अंदर जो है वो लाहौर के अंदर मुनक्किद की गई, जहां पर फ्रेंचाइजिस के मालिकान भी मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार भी जो है मौजूद थे, जहां पर जो बड़ी बड़ी चीज़ों पर जो है तबादला इख्तियार किया गया। बड़े बड़े काम जो है वो आपको पीएसएल के नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो आपको सबसे पहले यानी कि टीमें 2 जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी फिलवक्त 6 टीमें पीएसएल के अंदर, लेकिन क्रिकेट तमाशाई काफ़ी अरसे से पिछले 3 साल से चाह रहे हैं कि यार टीम आ क्यों नहीं रही। हालांकि 2 टीमें बढ़ाने का कब से कहा जा रहा है, लेकिन अब इन चीज़ों के ऊपर जो अमल कर लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और चीज़ें हैं, जो प्लेयर डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनको जो है वो डायरेक्ट ज्वाइन कराया जाएगा ड्राफ्ट से पहले, उसके ऊपर भी जो बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है पीएसएल के फैंस के लिए। काफ़ी चीज़ें जो वो डिस्कस की गई हैं इस मीटिंग के अंदर। जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो सबसे पहले जो वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये साल जो फ्रेंचाइजिस के मालिकान का आखिरी साल है, यानी कि PSL 10 साल का मुआहदा था पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजिस के मालिकान और पीसीबी के दरमियान कि आप खाली 10 साल जो वो टीमें संभालेंगे, फिर उसके बाद चल जाएंगे। अब 10वां सीज़न जो है वो साल सन 2025 का है और फ्रेंचाइजिस के मालिकान के पास ये एक आखिरी सीज़न है। फिर उसके बाद फ्रेंचाइजिस के मालिकान तब्दील हो जाएंगे, नए मालिकान आएंगे, फिर इसी तरीके से टीमें भी उखड़ जाएंगी साल सन 2025 के बाद। यानी कि जो भी नया मालिकान आएंगे, जो टीमों के ऊपर बैठेंगे, तब्दील होंगे, वो अपने हिसाब से जो प्लेयरों को टीम में रखेंगे। क्योंकि एज अ टाइप देखा जाए, जब भी हमने देखा है जो भी फ्रेंचाइज का मालिकान तब्दील होता है वो अपने माइंड से आता है, अपनी मैनेजमेंट लेके आता है, अपनी टीम जो है वो खुद चॉइस करता है। एज अ टाइप प्लेयर भी पूरे तरीके से बिखर जाएंगे, नई टीमें बनेगी, नए तरीके से जो प्लेयर आएंगे, फिर इसी के साथ साथ 2 टीमें बढ़ाई जाएंगी। 2 टीमें इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि साल सन 2026 के अंदर बढ़ाई जाएंगी। वो क्योंकि साल सन 2025 में क्यों नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जो तय कर दिया गया पीसीबी की तरफ से कि यार 10 सीज़न के लिए जो मालिकान बैठे हुए वो जो है वो 10 सीज़न के लिए रहेंगे। जब जैसे ही वो चेंज होंगे, फिर नए मालिकान 2 बिठाकर 8 टीमें जो पूरे तरीके से कंफर्म कर दी जाएंगी और 8 टीमें जो है वो आपको पीएसएल साल सन 2026 में देखने को मिलेंगी। यानी कि जो नेक्स्ट सीज़न पीएसएल का रहने वाला है 25 में। इसके अलावा विंडो के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तबादला इख्तियार किए गए। विंडो जो है वो अप्रैल के अंदर रखी गई। अब फ्रेंचाइजिस के मालिकान ने पीसीबी को साफ साफ ये कह दिया कि भले आप अप्रैल में रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल भी साथ होगा, दोनों लीग जो वो साथ चल रही होंगी, तो फ़ायदा होना चाहिए, हमें नुकसान नहीं होगा। इसमें पीसीबी ने भी जो वो तस्दीक कराई कि आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जो बचे हुए प्लेयर होंगे वो भी खेलेंगे, एज अ टाइप सीरीज़ें भी नहीं होती उस वक्त, तो एज अ टाइप ये जो है वो रहने वाला है। पीसीबी ने पूरे तरीके से तस्दीक करा दी। अब अप्रैल में जो है वो आपको पीएसएल स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ आईपीएल और एक तरफ पीएसएल जो है वो आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है इस मीटिंग से, वो ये निकल के आ रही है कि डायरेक्ट साइनअप, यानी कि फ्रेंचाइजिस के जो मालिकान है वो किसी भी प्लेयर से डायरेक्ट मुआहदा कर सकते हैं, उनसे फ़ोन कॉल पर बात करके अपनी टीम में डायरेक्ट जो वो साइन अप करा सकते हैं। एज अ टाइप ड्राफ्ट से ज़रूरत नहीं कि आप ड्राफ्ट से जो किसी प्लेयर को पिक करें फिर टीम में लेके आएँ। आप ड्राफ्ट से पहले भले अभी जो वो कर सकते हैं एज अ टाइप, जैसे स्टीवन स्मिथ है और माइनर प्लेयर हैं जो अनपिक हुए थे आईपीएल के सीज़न के अंदर, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और भी जितने प्लेयर हैं आप उनसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पीसीबी ने इस हवाले से भी तस्दीक करा दी, अब डायरेक्ट साइन अप प्लेयर होंगे। यानी कि जैसे कोयटा ग्लैडिएटर है, अगर वो चाहेगी तो वो ड्राफ्ट से स्टीवन स्मिथ को पिक नहीं करेगी। एज अ टाइम मैं बता रहा हूँ ये समझाने के लिए, आपको ड्राफ्ट से पिक नहीं करेगी। ड्राफ्ट में अगर 1 महीना पड़ा हुआ है तो जो कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर हैं वो डायरेक्ट कॉल करेंगे स्टीवन स्मिथ को कि हम आपको टीम में जो वो डायरेक्ट थ्रू करवा रहे हैं, आप हमारी तरफ से खेलना चाहेंगे तो आप खेल सकते हैं, आपको हम इतनी रकम देंगे प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रख के। तो वहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे ही होगा। एज अ टाइप ऐसा नहीं होगा ड्राफ्ट में प्लेयर आएंगे वहाँ से वहाँ भी पिक होंगे, ड्राफ्ट में भी पिक होंगे प्लेयर अलहदा। इसके अलावा डायरेक्ट साइन अप प्लेयर भी जो पिक होंगे, जो कि एक अच्छा ऑप्शन जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजिस के सामने रखा गया। डायरेक्ट जो आप साइन अप करा सकते हैं। ये कुछ अपडेट थी पीएसएल के हवाले से। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें।